असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर ताज़ा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है। तो हाँ, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि असम में अब की बार कौन सी पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी यहाँ पर 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो आइए आज के ताज़ा सर्वे में असम की पूरी 126 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे यहाँ पर देखते हैं और देखते हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी यहाँ पर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। तो चलिए आज के ताज़ा सर्वे को बिना देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर इस बार बीजेपी फिर से अपनी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी इस बार असम में बाजी मार जाती है। तो सबसे पहला जिला असम का निकल कर आया है धुबरी। धुबरी जिले में 5 विधानसभा की सीटें, तो इन 5 विधानसभा सीटों का सर्वे आ चुका है। धुबरी जिले से बीजेपी 1 सीट लेती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ से 4 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का यहाँ पर 0 पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला जिला है सलमारा मनकाचार। सलमारा मनकाचार जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का 0 पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर पार्टियां भी 1 सीट पर यहां से जीतती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले की बात करते हैं तो इसके बाद असम का अगला जिला है गोलपारा। गोलपारा जिले की 4 विधानसभा सीटों का सर्वे आ चुका है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अदर पार्टियों की बात करते हैं तो गोलपारा जिले की 1 सीट पर अदर पार्टियां जीतती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद अगला जिला है बरपेटा। बरपेटा जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं, तो इन 6 विधानसभा सीटों का सर्वे आ चुका है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 2 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट बरपेटा जिले से जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगला जिला है बोंगाई गांव। बोंगाई गांव जिले में है 3 विधानसभा की कुल सीटें, तो यहाँ से सर्वे आ चुका है जिसमें बीजेपी 3 सीटों पर यहाँ से जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का यहाँ पर 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं कोकराझार जिले की, जिसमें 4 विधानसभा सीटें हैं। कोकराझार जिले से बीजेपी 3 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीतती यहाँ पर दिखाई दे रही है। अदर पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अदर पार्टियों का खाता खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। अगले बढ़ते हैं तो असम का अगले जिला है बक्सा। बक्सा जिले की 3 विधानसभा सीटों का सर्वे आ चुका है। यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का यहाँ पर 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है तमुलपुर। तमुलपुर जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें, तो यहाँ पर सर्वे आ चुका है। तमुलपुर जिले से बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का यहाँ पर 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है नलबाड़ी। नलबाड़ी जिले में है 3 विधानसभा की कुल सीटें, तो नलबाड़ी जिले का सर्वे आ चुका है। यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का यहाँ पर 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है कामरूप ग्रामीण। तो कामरूप ग्रामीण जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जिसमें बीजेपी 4 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अदर पार्टियों का 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगले जिले कामरूप मेट्रो की बात कर ली जाए, जिसमें 6 विधानसभा सीटें हैं। कामरूप मेट्रो जिले से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 5 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियों का 0 पर यहाँ से सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगला जिला है दारांग। दारांग जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें, तो यहाँ पर जो ताजा सर्वे देखा जाए बीजेपी 3 सीटों पर जीतती यहाँ से नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी भी 3 सीटों पर यहाँ से जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर पार्टियों का 0 पर सफाया होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगला जिला है उदालगुड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर आ चुका है। तो बीजेपी यहाँ से 2 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें, यहाँ पर अदर पार्टियां 0 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही हैं। अगले बढ़ते हैं तो बात करें सोनीतपुर जिले की। सोनीतपुर जिले में है 5 विधानसभा की कुल सीटें। यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का 0 पर सफाया होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है।
तो यहाँ पर अभी तक असम की 58 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक 34 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अदर्स पार्टियों के खाते में 3 सीटें अभी तक जाती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए इसके बाद अगले बढ़ते हैं और बात करते हैं असम के अगले जिले विश्वनाथ की। विश्वनाथ जिले में है 3 विधानसभा के कुल सीटें। तो यहाँ पर जो सर्वे निकल कर सामने आ रहा है, विश्वनाथ जिले के अंदर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का 0 पर सफाया होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं अदर पार्टियों का भी 0 पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिला है लखीमपुर। लखीमपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे निकल कर यहाँ पर आ रहा है। तो बीजेपी 3 सीटों पर जीतती यहाँ से नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का 0 पर यहाँ से भी सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगला जिला है धेमाजी। धेमाजी जिले में है 3 विधानसभा की सीटें। तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर यहाँ से जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का 0 पर सुपड़ा साफ होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगले जिला है नगांव। नगांव जिले में है 8 विधानसभा की कुल सीटें। तो इन 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है। यहाँ से बीजेपी 5 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। अदर्स पार्टियां 1 सीट पर यहाँ से जीतती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगले जिले होजाई की बात कर ली जाती है तो यहाँ पर है 3 विधानसभा की कुल सीटें। होजाई जिले का ताजा सर्वे निकल कर यहाँ पर सामने आ रहा है। तो बीजेपी 2 सीटों पर यहाँ से जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का 0 पर यहाँ से भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले मोरीगांव की बात करते हैं। 3 विधानसभा की यहाँ पर कुल सीटें हैं। तो मोरीगांव जिले का ताजा सर्वे देखा जाए, यहाँ पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद अगले जिले गोलाघाट की बात कर ली जाए, यहाँ पर है 4 विधानसभा की कुल सीटें। गोलाघाट जिले का ताजा सर्वे निकल कर सामने आ रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है, जबकि अदर पार्टियों का भी 0 पर सफाया होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके बाद अगले जिले जोरहाट की बात कर ली जाए तो असम के जोरहाट जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का 0 पर यहाँ से सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगले बढ़ते हैं तो असम का अगला जिला है माजुली। माजुली जिले में केवल 1 सीट विधानसभा की और ये सीट बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला है शिवसागर। शिवसागर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है। तो यहाँ से बीजेपी 3 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का यहाँ पर 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगले जिले चराईदेव की बात करते हैं। 2 विधानसभा की यहाँ पर कुल सीटें हैं। चराईदेव जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का 0 पर यहाँ से सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले डिब्रूगढ़ की बात करते हैं। यहाँ पर है 6 विधानसभा की कुल सीटें। डिब्रूगढ़ जिले का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी यहाँ से 3 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियां यहाँ पर 1 सीट पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले तिनसुकिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है 5 विधानसभा की कुल सीटें। तो तिनसुकिया जिले से बीजेपी 4 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का 0 पर यहाँ से सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद बात करें कार्बी आंगलोंग जिले की 3 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियों का 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद असम का अगला जिला है वेस्ट कार्बी आंगलोंग। 2 विधानसभा की यहाँ पर कुल सीटें। यहाँ पर सर्वे निकल कर आ चुका है, जिसमें बीजेपी यहाँ से क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का यहाँ पर 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगला जिला है दिमा हसाओ। दिमा हसाओ जिले में केवल 1 विधानसभा सीट और ये सीट पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला है कछार। कछार जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। तो इन 7 विधानसभा सीटों का सर्वे आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीतती यहाँ से नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर जीतती यहाँ पर नजर आ रही है। अदर पार्टियां 1 सीट पर जीतती दिखाई दे रही है। कछार जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाकर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगला जिला है हैलाकांडी। हैलाकांडी जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें। यहाँ पर सर्वे निकल कर आ चुका है, जिसमें
यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी दोनों सीटों पर यहाँ से जीतती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियों का भी 0 पर सुपड़ा साफ यहाँ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगले जिले करीमगंज की बात करते हैं। 5 विधानसभा की यहाँ पर सीटें हैं, तो इन 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें बीजेपी 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर असम की 126 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे निकल कर आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 42 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, अदर्स पार्टियां 7 सीटों पर जीती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो असम में 126 सीटें कुल विधानसभा के, तो यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा 64 सीटों का है। तो यहाँ पर जो सर्वे निकल कर आ रहा है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से असम में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काफी कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देती हुई नजर आ रही है, जबकि देखा जाए तो अदर पार्टियां भी यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो बीजेपी यहाँ पर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, बीजेपी की यहाँ पर सरकार बनती दिख रही है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम कोई भी सटीकता का दावा नहीं करते हैं। आने वाले समय में चुनाव होते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस पार्टी को और कम या ज्यादा सीटें यहाँ पर मिल सकती है। तो यहाँ पर इस सर्वे से आप हमारे इस सर्वे से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि आप इस बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मार जाती है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर दें। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हम आपको डेली अपडेट कराते रहें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।